हेलो दोस्तों, आरज़ो में आपका स्वागत है। देखिए, स्टेट बैंक से एक बहाली आई है, SBI रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स, इसको क्लर्क बोलते हैं। ठीक है, जूनियर एसोसिएट का क्या काम होता है ये मैं आपको टोटल चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, जो बिहार, झारखंड, यूपी, ठीक है, बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, ये सब जगह पे जो है ना, बहुत जगह पे हिंदी बोला जाता है। तो हिंदी वाले के लिए अलग होता है, गुजरात में गुजराती बोलने वाले का अलग है। एक्चुअली आप देख सकते हैं यहाँ से, ये आपको टोटल लैंग्वेज के बारे में ही दर्शाया गया है कि कहाँ कौन सा। देखिए, जो आपको लैंग्वेज आता होगा फॉर्म में लास्ट टाइम जो भरिएगा, उसमें आपको दिखाया जाएगा कि जो व्यक्ति को जो सा भाषा बोलने के लिए आता है उसी भाषा में आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये वीडियो भी मेरा हिंदी में ही बना हुआ है, इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश का मैंने नाम लिया, तो देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में 631 सीट है। आप उत्तर प्रदेश फॉर्म भर सकते हैं, हिंदी वाला। और शायद मेरे हिसाब से इसमें इस बार शायद बिहार वाले को नहीं दिया गया है। हो सकता है बिहार में शिफ्ट नहीं हो, क्योंकि बिहारी तो आपको पता ही होगा, पढ़ने में बहुत ज़्यादा हाई फाई होता है, तो वो उसको जगह छेकना आम बात हो जाता है। ठीक है, और उसमें आप देख ले, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, और आपका अंडमान निकोबार द्वीप है, वहाँ भी हिंदी के लिए दिया हुआ है। जम्मू कश्मीर में उर्दू हिंदी जिसको आता है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, और दिल्ली, उत्तराखंड है। मैंने आपको पहले ही बताया, राजस्थान, ये सारे जगहों पे आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा सीट आपको है भी दिया हुआ, उत्तर प्रदेश में 631 सीट। और पहला ऑप्शन में उत्तर प्रदेश ही डाले, 3 ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है, डालने के लिए। और आप देखिए, इसमें SC कैटेगरी को शेड्यूल कास्ट है, ST है, शेड्यूल टाइप्स, OBC, अदर बैकवर्ड कास्ट, ये सारा सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये सर्टिफिकेट आपको RO लेवल पे बनता है और SDO लेवल पे भी बनता है। और चलिए, मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ, देखिए SC कैटेगरी में कितना छूट दिया गया है। देखिए, SC वाले को 5 साल का, OBC वाले को 3 साल का, और PWD जनरल कोटा से EWS होता है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट, सॉरी, इकोनॉमिकली वीकर होता है। ठीक है, मतलब कि जो जनरल में कमज़ोर लोग होता है ना, उसके लिए। सॉरी, मैंने आपको ABC के बारे में बता दिया। PWD जो जनरल EWS में आता है, उनको 10 साल का छूट है। जो PWD SC ST में आता है, उसको 15 साल का। जो PWD OBC में, देखिए, इसमें मैक्सिमम जो फॉर्म भरने का रहता है ना, वो आप भर सकते हैं 28 साल तक। ठीक है, और एक्समेन सर्विस डिसेबल के लिए 3 साल एक्स्ट्रा दिया हुआ है। और जो व्यक्ति विडो मतलब होता है विधवा, डिवोर्स मैन हो, ठीक है, और देखिए यहाँ पे वमेन कर दिया है। ठीक है, डिवोर्स वमेन हो, और जुडिशली सेपरेशन फ्रॉम द हस्बैंड, मतलब कि हस्बैंड से जो अलग रहता है। और तो वैसे सब लोगों के लिए जो है ना, यहाँ पे लास्ट ईयर 40 साल तक दिया, उनको बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि वो सेल्फ डिपेंड हो जाती है, तो उनको उस चीज़ का बढ़ावा दिया जाता है। तो आइए हम आपको और चीज़ बताते हैं। देखिए कि आपका पेपर क्या रहेगा, वो देखिए। इंग्लिश में आपका 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ये टोटल 1 घंटा का समय दिया जाएगा, और नॉमरिकल एलिबिलिटी रहेगा, एबिलिटी, और रीजनिंग रहेगा। देखिए, ये आपका प्री के लिए है। ठीक है, और ये आपका प्री के लिए है, और जैसे ये आपका प्री कंप्लीट होता है तो फिर आपका मेंस का आएगा। तो आइए हम आपको दिखाते हैं मेंस के बारे में। ठीक है, देखिए मेंस में क्या है, जनरल फाइनेंस एवरेंस। देखिए, जिनका कि मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके लिए बैंक की नौकरी नहीं होती है, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ। जनरल इंग्लिश है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग एबिलिटी, ये कंप्यूटर एप्टीट्यूड है। देखिए, ये कंप्यूटर के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज ना हो तो भी चलेगा, क्योंकि वो आपको ट्रेनिंग में सिखा दिया जाएगा। ये 2 घंटा 40 मिनट का है। ठीक है, और ये आपका देखिए कितना 190 क्वेश्चन है, जिसमें कि 200 नंबर के लिए आपको चुना जाएगा। और सबसे देखिए, दुविधा वाला बात क्या हो जाता है कि बहुत सारे बच्चे जो है ना बैंकिंग की स्पेशल तैयारी करते हैं, तो उन पे आप नोटिस कीजिएगा कि किस हिसाब से क्या हुआ जाता है, नहीं हो जाता है, हाँ हो जाता है। तो आप इस चीज़ पे हमेशा से नोटिस करते हुए आए कि आप उस हिसाब से मेहनत करिए, क्योंकि अगर आपको बैंक में नौकरी लेना है तो आपके पास उम्र कम रहता है। जैसे ही आप 12th करते हैं, या जिनका कि मैथ का पेपर है, तो आप साथ में, अभी तो बहुत सारी डिजिटल क्लास हो गई है, तो आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लास लेकर के जो है ना, उस समय सब तैयारी में लग जाइए। अगर जो भी व्यक्ति अभी तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छे मौका है। आप इनको देखते हुए आप आगे बढ़े, क्योंकि ऐसा क्या होता है ना कि कभी कभी बच्चों को लगता है कि ग्रेजुएशन करने के बाद निकालें, तो ग्रेजुएशन करने के बाद आपके पास समय कम और मेहनत ज़्यादा करना पड़ जाएगा, और कभी कभी ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मैं आपसे यही सलाह दूंगा कि जैसे आप इंटर करके पार्ट 1 में एडमिशन लेते हैं, तो उसी समय से पढ़ाई में आप लग जाइए, एकदम कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए आप।
ठीक है। और उसके बाद आपको सफलता का भी कम उम्र में नसीब होगा, 24-25 साल में आप नौकरी ले लीजिएगा। प्री के बाद मेंस होता है, जिससे मेंस आपका निकलेगा तो उसके बाद जो है ना ये आपका ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू का तो मेरिट जारी होगा। मेरिट जारी होने के बाद आपको कहीं भेजा जा सकता है, ठीक है। आप इस चीज़ के लिए हमेशा से ध्यान से देखिए। आपका प्री में ज़्यादा टाइम नहीं है, आपका नवंबर में है टेंटेटिव, ठीक है। नवंबर में आपका प्री ले लिया जाएगा, इसलिए क्योंकि देखिए अक्टूबर में दुर्गा पूजा है और दिवाली छठ है, तो ये टाइम में एग्ज़ाम का कम उम्मीद रखिए। इस समय में नहीं लेने का कोशिश करता है, ठीक है। उसके बाद ये एग्ज़ाम का हो जाता है। और देखिए आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ पड़ सकता है, आप कहाँ कहाँ चुन सकते हैं। देखिए तो बिहार वाले ज़्यादातर देखिए कहाँ कहाँ सेंटर लेते हैं, तो मैं बता दूँ बिहार वाले ज़्यादातर एक बिहार, यूपी, झारखंड या दिल्ली, बिहार वाले यहीं लेते हैं। यूपी वाला है तो उनके लिए भी, तो वो लोग ज़्यादातर यूपी वाला उत्तराखंड और दिल्ली चुन लेते हैं, क्योंकि वो उनके बगल में, मतलब सारे लोग अपने अगल बगल में ही चुनते हैं। लेकिन बहुत सारे बिहार में जो देखा जाए तो मैं बिहार के हिसाब से बता देता हूँ, तो बिहार में पटना ही सेंटर दिया जाता है। लेकिन कि देखिए शायद इस बार बिहार के लिए नहीं दिया होगा, बिहार के लिए इस बार नहीं दिया हुआ, कहीं पर बिहार का कोई जगह नहीं है। शायद हो सकता है कि सीटिंग वेटिंग वाला फंडा हो, इस वजह से हटा दिया गया हो, नहीं तो फिर सेंटर के बारे में दिया ही जाता है। और देखिए SC ST वाले के लिए और PWD और जो डिवोर्स वाला है, जुडिशल सेपरेशन वाला है, उनके लिए नील है, कोई भी पैसा नहीं लग रहा है। और जनरल OBC EWS है, उनके लिए 750 रुपये का फ़ीस है। और आप मन लगा के मेहनत कीजिए। अगर आपको फॉर्म भरने में किसी भी तरह की कठिनाई होती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और एक चीज़ आपको फाइनली चीज़ बता देते हैं कि अगर आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है, अगर आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है तो आपको एडिट का ऑप्शन दिया जाएगा। और फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो फिर आपके पास नो चेंज और नो मोर अप्लाई वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए टेंटेटिव, देखिए आपका प्री और मेंस दोनों का देखिए, उसमें तो मुझे वहाँ नहीं दर्शाया था, लेकिन प्री और मेंस के लिए देखिए सेंटर कहाँ कहाँ आपका दे सकता है। तो आरा, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया। देखिए मेरा घर भागलपुर पड़ता है, मेरे नज़दीक में पूर्णिया है, सबसे ज़्यादा नज़दीक में वो पूर्णिया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नज़दीक में पूर्णिया। अगर भागलपुर वाले हैं तो आप भागलपुर से दूसरे नंबर पे पूर्णिया चुनें। तीसरे नंबर पे आप इस बार शायद पटना चुन सकते हैं आप, ठीक है। और पटना वाले के लिए आरा और गया, ये दो नज़दीक है, आप 3 सेंटर वहाँ से चुन सकते हैं। और अगर आप लोग अदर से हैं तो अदर के बारे में तो मुझे नहीं पता है, मैं थोड़ा बहुत बता देना चाहता हूँ। जिनका हिंदी भाषा है तो उनके लिए बिहार के बाद देखिए आपके लिए है हरियाणा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में 2 ही जगह सेंटर दिया गया है। और सेंटर हमेशा बढ़िया जगह दिया जाता है जिनका कि विवादित नहीं हो, कहीं से कभी कोई धांधली का आवाज़ नहीं आया हो, ऐसे सब जगहों को सेंटर नियुक्त किया जाता है। क्योंकि बिहार तो हमारा धांधली के लिए, बिहार, यूपी, झारखंड, ये सब धांधली के लिए बहुत एक्सपर्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें देखिए सीट आपका 5008 है, जो सबसे ज़्यादा यूपी में है। अगर आप बिहार वाले स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले कोशिश कीजिए यूपी में भरने का। आपको पता होगा यूपी का कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाएगा। और उसके बाद नहीं होता है तो आप महाराष्ट्र भरिए। देखिए महाराष्ट्र में तो मराठी है लेकिन सीट ज़्यादा है, तो अगर जहाँ आपको नॉलेज है तो आप इंग्लिश यूज कर सकते हैं, वो भी चलेगा। अगर वो मराठी आपको नहीं आती है तो वहाँ भी आपका चल सकता है। आप देखिए आप राजस्थान चुन सकते हैं, वहाँ 284 सीट है। और उसके बाद देखिए कि आपका मध्य प्रदेश भी, आप छत्तीसगढ़ चुन सकते हैं, 389 सीट है। और बाकी जगह जहाँ जहाँ हिंदी है वहाँ आपका सीट कम है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। देखिए आपका लास्ट डेट भी है 27 सितंबर, मतलब इसी महीने में आपका लास्ट डेट है, मतलब 20 दिन में आपको फॉर्म भरना है। और किसी भी तरह का आपको फॉर्म भरने में दिक्कत होता है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और मैं अपना नंबर भी आपको अप्रूव करा दूँगा। लेकिन आप उस पर नो मोर कॉल, आप कॉल नहीं कीजिए। आपको जो भी जानकारी चाहिए आप व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। आपको 24 घंटे में अंदर आपको जवाब दे दिया जाएगा। आपको किसी भी तरह का त्रुटि होता है फॉर्म में तो आप उसका स्क्रीनशॉट आप मेरे व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं, ठीक है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना नीचे नंबर दे दूँगा, उस पर व्हाट्सएप है, आप डायरेक्ट भी सेंड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। क्योंकि ऐसा है ना कि आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना लाइक देते हैं, तो इससे थोड़ा हौसला टूट जाता है। इस वजह से जो है ना आप वीडियो को कम से कम
सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको उचित जानकारी हर एक बहाली का मिल सके। और किसी भी तरह का त्रुटि तो आप सबसे पहले मेरे नंबर पे आप व्हाट्सअप कर पाइएगा। आज से मैं आपको व्हाट्सअप वाला नंबर शेयर कर रहा हूँ। आज के लिए बस इतना ही, और बहुत बहुत धन्यवाद।